भारत के हृदय में जहां गंगा पवित्रता से बहती है, हर वर्ष एक अद्भुत यात्रा होती है। एक यात्रा जो विश्वास, भक्ति और दृढ़ता की है। यह है कांवड़ यात्रा, जो लाखों भक्तों, जिन्हें कांवड़िया या भोले कहते हैं, को भगवान शिव की उपासना में एकत्र करती है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम छिबड़ाहट में। और आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों के बारे में। कांवड़ यात्रा का नाम कांवड़ से आता है, जो एक पवित्र उपकरण है। एक साधारण बांस की छड़ी जिसके दोनों सिरों पर पानी के बर्तन लटके होते हैं। यह जल जो पवित्र गंगा से लिया जाता है, सैकड़ों मील तक शिव को अर्पित करने के लिए इसे ले जाया जाता है, जिन्हें भोले बाबा या भोलेनाथ कहा जाता है। यात्रा का समापन स्थानीय शिव मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और अन्य स्थानों पर होता है। कांवड़ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह भक्ति का एक सामूहिक कार्य है और सहन शक्ति की परीक्षा है। भक्त नंगे पांवों और केसरिया वस्त्रों में श्रावण मास के दौरान इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा करते हुए वे बोल बम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ ही भगवान शिव की स्तुति में भजन गाते हैं, जो कभी कुछ सन्यासियों और बुजुर्ग भक्तों की एक छोटी यात्रा थी। वह 1980 के दशक के बाद से भारत की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक सभाओं में से एक बन गई। हाल ही के वर्षों में कांवड़ यात्रा ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में लाखों लोगों को आकर्षित किया है। हर भक्त अपने कांवड़ के साथ एक दृढ़ समर्पण के साथ यात्रा करता है। भक्तों की बढ़ती संख्या के साथ यह यात्रा एक बड़े प्रबंधन का कार्य बन गई है। सरकार और कई संगठनों ने कांवड़ियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। यात्रा के मार्गों पर कैंप लगाकर और यातायात को मोड़कर। इस तीर्थ यात्रा की जड़ें प्राचीन कथा से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यह प्रथा रावण की कथा से उत्पन्न हुई, जो शिव का एक भक्त था, जिसने कांवड़ का उपयोग करके गंगा से पवित्र जल लाकर देवता को अभिषेक किया, जिससे समुद्र मंथन के दौरान शिव द्वारा ग्रहण किए गए विष से वे मुक्त हो गए। यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन कांवड़ियों के लिए यह एक प्रेम का श्रम है, एक गहन भक्ति का कार्य है। जब वे शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित करते हैं, तो वे केवल जल नहीं बल्कि अपनी भक्ति और अपनी कठिनाइयों और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। जहाँ कांवड़िये इस यात्रा को भक्ति की भावना से करते हैं, वही यात्रा के दौरान उन्हें विभिन्न राज्यों से गुजरना पड़ता है, जिसमें से प्रत्येक के अपने नियम और अपेक्षाएं होती है। जैसे जैसे वे राज्य की सीमाओं को पार करते हैं, चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, न केवल शारीरिक सहनशक्ति के मामले में बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्यों को भी समझने में। हाल के वर्षों में कुछ कांवड़ियों के आचरण के बारे में चिंता उत्पन्न हुई है। जहां वे अधिकांश शांति और भक्ति से भरे होते हैं, वहीं कुछ गतिविधियां स्थानीय समुदाय में विघटन उत्पन्न करती है। तेज संगीत बजाना, सड़कों को अवरुद्ध करना और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले, अशांति फैलाना आदि। यह आचरण न केवल तीर्थ यात्रा की पवित्रता को धूमिल करता है, बल्कि भक्तों और स्थानीय निवासियों के बीच में संबंधों को भी तनावपूर्ण बनाता है। स्थानीय प्रशासन और समुदाय अक्सर खुद को एक नाजुक संतुलन में पाते हैं। भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना, तीर्थ यात्रियों की भीड़ को संभालने और किसी भी संभावित समस्या को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय को बढ़ाया जाता है, यातायात को मोड़ा जाता है और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हाल ही में कुछ कांवड़ियों के नदी में बहने की घटना भी सामने आई। हालांकि उन्हें बचा लिया गया, लेकिन हर बार यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि केवल भक्ति ही नहीं बल्कि सुरक्षा भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा का सार भक्ति, विनम्रता और सम्मान में निहित है। हालांकि जब ये सिद्धांत अशांत आचरण के कारण धूमिल हो जाते हैं, तो यात्रा का सच्चा उद्देश्य खो जाता है।
सभी कांवड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे याद रखें कि उनकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है। कांवड़ यात्रा भक्ति और आस्था की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे तीर्थयात्री अपनी यात्रा जारी रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि वे केवल पवित्र जल ही नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और सामंजस्य के मूल्य भी साथ ले जाएं, क्योंकि इन्हीं मूल्यों में यात्रा की सच्ची भावना साकार होती है। तो ये थी कांवड़ियों से और कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ कहानी। तो उत्तराखंड देवभूमि में जो भी कांवड़िए आए, उत्तराखंड की नौनी की उनसे अपील है कि कृपया यहाँ पे हुड़दंग ना मचाएं, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पे अपवित्रता जैसा कोई कार्य ना करें। अगर आप धार्मिक भावना से आए हैं, आप भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, तो बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और अपनी भावना भगवान के चरणों में अर्पित करके, अपना श्रद्धा भाव उन्हें अर्पित करके यहाँ से वापस सकुशल अपने घर जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, बाकी सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखें और किसी भी तरह का हुड़दंग, गंदगी या लोगों को आहत करने वाले कार्य ना करें। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उत्तराखंड की नौनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।